इस वक्त की सियासी सूरत हाल में इमरान खान की सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, मगर आज कानूनी मुहाज पर एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके मुल्की सियासत पर गहरे असरात हो सकते हैं। हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है जिससे न सिर्फ पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ सकता है, बल्कि इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी सियासी फायदा पहुंच सकता है। इमरान खान ने अपनी आखिरी उम्मीदें अदलिया से वाबस्ता कर रखी हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों में वो बार बार कह चुके हैं कि अदलिया ही अब आखिरी उम्मीद है। तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी, मगर अदालत की तरफ से ऐसा कोई हुक्म अब तक सामने नहीं आया है। और फिर अचानक आज 3 रुकनी बेंच की समाअत के आगाज में ही अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत एक नया कानून ले आई है जिससे इस बेंच के सामने नजरसानी की मज़ीद समाअत मुमकिन नहीं है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन के मामले पर समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। बज़ाहिर हुकूमत नए कानून का मामला आज अचानक सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नून लीग की रुकन शिजा फातिमा ख्वाजा ने 14 अप्रैल को कौमी असम्बली में पेश किया था, जो उस दिन मंजूर हो गया था। इस हवाले से खबरें तमाम बड़े अखबारात में शाया हुई। फिर ये बिल सेनेट में आया जहां से 5 मई को मंजूर हो गया। इसकी खबरें भी तमाम बड़े अखबारात में शाया हुई। फिर 26 मई यानी जुमे को डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस बिल की मंजूरी दे दी और ये बाकायदा कानून बन गया। और फिर आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को भी नए कानून से आगाह कर दिया कि पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, क्योंकि नए कानून के तहत अब फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच बनाना होगा। आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और उन्होंने बेंच को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुम्मे से हो चुका है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट की शिक 2 में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसी किया गया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि यह बहुत दिलचस्प है। हम 184(3) के फैसले पर नजरसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। अब अहम बात यह है कि इसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इस हुक्म पर आज तक अमल नहीं हो सका है। इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ समाअतों में चीफ जस्टिस ने बार बार रिमार्क दिए थे कि हुकूमत को नजरसानी की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत ने यह नुक्ता क्यों नहीं उठाया? इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त आने के बाद भी चीफ जस्टिस ने 1 से ज़ायद बार अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप 4-3 की बहस में क्यों उलझे रहे, नजरसानी की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? गुज़िश्ता कुछ समाअतों में वाज़े महसूस हो रहा था कि 3 रुकनी बेंच अपने फैसले पर नजरसानी के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है। और आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने न सिर्फ नए कानून पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर नहीं किए, बल्कि ये रिमार्क्स भी दिए कि खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। हालांकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको कानून बनने से पहले ही अदालत ने बाकायदा तौर पर एक बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद से रोक दिया था। नए कानून के तहत 184(3) के फैसलों पर भी उसी तरह नजरसानी का हक दिया गया है, जिस तरह आइन के आर्टिकल 185 में अपील का हक दिया गया है। पहले 184(3) के फैसलों पर नजरसानी का हक महदूद था, लेकिन अब फैसला आने के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त की जा सकेगी, जिसका दायरा कार वसी होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात पर नजरसानी की दरख्वास्त आने के बाद से हर समाअत में नजरसानी के हक और दायरा कार पर सवालात हो रहे थे। 3 रुकनी बेंच के सामने बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब नए कानून ने यह रास्ता फराहम कर दिया है, जिसके तहत अब नजरसानी का दायरा वसी होगा और फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच समाअत करेगा। इसलिए आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है, क्योंकि अब समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देना होगा और रिव्यू एक अपील के तौर पर होगा, जिसका दायरा कार वसी होगा। मगर यह सब अचानक नहीं हुआ है। हम आपको बता चुके हैं कि यह बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, फिर 5 मई को सेनेट ने भी इस बिल की मंजूरी दी। और सबसे अहम बात यह है कि इस कानून साजी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अहम किरदार अदा किया है।
सदर आरिफ अलवी ने जुम्मा 26 मई को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। 5 मई को सेनेट ने इस बिल की मंजूरी दी और 20 दिन बाद सदर ने बगैर कोई एतराज उठाए इसे मंजूर कर लिया। ये वही डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो इससे पहले होने वाली तकरीबन तमाम अहम हुकूमती कानून साजियों में रुकावटें खड़ी करते नजर आए हैं। हुकूमत ने सियासी और अदालती मामला से मुतालिक जितने भी बिल सदर के मंजूरी के लिए भेजे, सदर मुमलिकत ने इसमें रुकावटें खड़ी की और एतराज़ात उठाए। इसे सवाल उठ रहा है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना अहम कानून सदर ने बगैर किसी एतराज़ के खामोशी से मंजूर कर लिया और फिर चीफ जस्टिस ने भी इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं उठाया, किसी गुस्से का इजहार नहीं किया। ये वही सदर आरिफ अलवी हैं जिन्होंने इससे मिलते जुलते बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 2 दफ़ा एतराज़ात लगाए, नैब तरमीमी बिल पर एतराज़ात लगाए, तहरीक इंसाफ के दौर में 72 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी थी, मगर इस हुकूमत के तकरीबन तमाम अहम बिल्स की मंजूरी में रुकावट डाली। सिर्फ यही नहीं, जब आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला पेश आया तो भी सदर आरिफ अलवी के पास नए आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी आई तो उन्होंने समरी पर दस्तखत से पहले इमरान खान से लाहौर जाकर मुलाकात की और फिर समरी की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया। पहले पंजाब में गवर्नर की तब्दीली में रुकावट बने रहे, फिर पंजाब में गवर्नर की तैनाती में रुकावटें खड़ी कर दी, मगर अब उन्होंने ये अहम बिल खामोशी से मंजूर कर लिया। यानी ये सब अचानक ना हुआ है, ना ही इत्तफाकन हुआ है। नए कानून की शिक नंबर 6 में लिखा है कि फैसला आने के 60 दिनों के अंदर नजरसानी का हक होगा, लेकिन शिक नंबर 5 में यह भी लिखा है कि जिन अफराद के फैसले माजी में आ चुके हैं वो नया कानून बनने के 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हो सकता है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के केसेस में नजरसानी की दरख्वास्त कर चुके हैं जो मुस्तरद भी हो चुकी हैं, लेकिन नाअहली ताहयात होगी। इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है और अगर नाअहली की मुद्दत कम होती है तो इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासत में वापसी का रास्ता खुल जाएगा। 14 अप्रैल 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दे दी थी। 5 जजेस के इस मुत्तफिका फैसले को जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया था और आज वही जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हैं, लेकिन हुकूमत अब ये नया कानून ले आई है जिसके तहत 14 अप्रैल 2018 के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त नया कानून बनने के 60 दिन के अंदर दायर की जा सकती है। नून लीग एक अरसे से नवाज शरीफ की वापसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही थी, जबकि 9 मई के बाद बदलती हुई सियासी सूरत हाल में जहांगीर तरीन का किरदार भी अहम हो गया है, लेकिन ये दोनों ही रहनुमा पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते और इस नए कानून साजी से उनकी नाअहली खत्म होने का इम्कान भी पैदा हो गया है। आज कमरा अदालत में होने वाली गैर मामूली समाअत पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाली जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल इस केस को भी कवर करती रही हैं। आज जब ये मामला अटॉर्नी जनरल ने रखा चीफ जस्टिस के सामने तो क्या आपको कोई हैरानी नजर आई? ऐसा लग रहा है कि उनके रिमार्क्स तो बड़े खुशगवार हैं, कोई गुस्सा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि 3 रुकनी बेंच अब ये रिव्यू नहीं सुन रहा होगा? जी, आज जब समाअत शुरू हुई और अटॉर्नी जनरल ने ये नई कानून साजी बेंच के सामने रखी तो अटॉर्नी जनरल ने ये वाजे भी किया कि जो इसकी शिक 2 है उसमें क्योंकि उस टाइम तक एक्ट किसी के सामने नहीं था तो बाद में ये वाजे हुआ कि जो शिक 2 है उसमें ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि जो एक्ट के तहत जो अब ये मौजूदा बेंच है 3 रुकनी, ये इस केस को नहीं सुन सकता, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 5 रुकनी बेंच कम अज कम बनाना पड़ेगा जो केस रिव्यू के केस को सुने। तो इस पर अदालत ने की जानिब से जो है वो एज सच कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं आए। इससे पहले हम माजी में देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार भी किया इंतखाबात ना कराने के मामले के ऊपर। पिछली जो इससे समाअत हुई थी इसी केस की, उसमें जब इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था कि क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता और वो तकनीकी बुनियादों पर नहीं होता तो और अब ये एक वक्त गुजर भी चुका है तो आइन के तहत ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी शिकें जो हैं वो रिडंडेंट हो गई, खैर मौसर हो गई इस फैसले पर अमल दरामद ना करने पे। अगर ये देखा जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उस पर अमल नहीं हो सका और वो जिन भी वजूहात की वजह से नहीं हो सका, वो पोस्ट इलेक्शन का मामला पोस्टपोन हो चुका है, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था वाज़े तौर पर कि अब एक प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट करना है। जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून साजी रख दी गई तो उससे एक चीज जो वाज़े हुई वो ये भी थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट को वो रास्ता जो कि वो प्रिंसिपल सेट करने की बात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से 4 हियरिंग्स के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो आज जजेस के जानिब से जो है वो हमें सेटिस्फेक्शन नजर आई। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए हुकूमत ने जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की, तो हमें खुशी है कि इस केस के अंदर उन्होंने खुद को सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत रिव्यू में जो अपील का हक दिया है उस तक खुद को महदूद रखा और दीगर मामलात में नहीं गए। तो उसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये सवाल किया कि आज अदर साइड से कोई नहीं आया, यानी पीटीआई की जानिब से कोई नहीं आया